अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, मैं हूं आप लोगों का फ़िज़िक्स टीचर और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी हब, जिसके ऊपर आप लोग मुख्तलिफ़ किस्म की एजुकेशन के बारे में वीडियोस देख पाएंगे। और स्पेशली हम इस चैनल पे जो न्यू बुक्स हैं 2025 सेशन की पंजाब बोर्ड के हवाले से, उनके हम लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं। और 9th क्लास की फ़िज़िक्स के लेक्चर भी अपलोड कर रहे हैं। और इसके अलावा फ़र्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, उसके भी लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स के 3 लेक्चर हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज लेक्चर नंबर 4 है। आज के लेक्चर में हम सिग्निफिकेंट फ़िगर्स के बारे में और ज़्यादा डिटेल से देखेंगे। ये टॉपिक आप लोगों के पास बुक के ऊपर मौजूद है, जो आपको स्क्रीन के ऊपर बुक का पेज नज़र भी आ रहा होगा, वहाँ से आप इसे रीड भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आप लोगों के पास ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये हमने नोट्स के ऊपर लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप लोग इसे प्रॉपर्ली देख सकते हैं कि किस तरह हमने इसको पेपर में अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने सिग्निफिकेंट फ़िगर्स के बारे में डिटेल के साथ समझा था और कुछ रूल्स पढ़े थे कि सिग्निफिकेंट फ़िगर्स को किस तरह यूज़ किया जाता है, नंबर्स को किस तरह राउंड ऑफ किया जाता है। वो सारा तरीकाकार आज के लेक्चर में इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइज का है आपके पास। ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1.3 है। ये आप देख भी सकते हैं, स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1.3, व्हाट इज़ मीन्ड बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट 2 रीजंस फॉर यूजिंग देम इन मेजरमेंट्स, हाउ टू फाइंड अनसर्टेनिटी इन अ टाइमिंग एक्सपेरिमेंट सच एज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो सबसे पहले आप लोगों ने सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपने बताना है कि हम इसको मेजरमेंट्स के अंदर क्यों इस्तेमाल करते हैं, 2 रीजंस बतानी है। और फिर उसके बाद आपने एग्जाम्पल के ज़रिए सिंपल पेंडुलम की एग्जाम्पल इस्तेमाल करनी है और आपने अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन लिखेंगे, सेम वही जो कि पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ी थी। In any measurement, the accurately known digits and first estimated or doubtful digit are called significant figures। तो कोई भी आपके पास मेजरमेंट हो, आपने किसी चीज़ की मेजरमेंट की, किसी चीज़ की लेंथ फाइंड की, किसी चीज़ का मैस मेजर किया या टाइम फाइंड किया, ठीक है, कोई भी आपने मेजरमेंट की, उसके अंदर जो आपके पास एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स हैं, यानी जिसके बारे में आप श्योर हैं कि ये जो डिजिट्स हैं ये हरगिज़ चेंज नहीं हो सकते, ये ऐसे ही रहेंगे। और फर्स्ट एस्टिमेटेड डिजिट, और जो पहला एस्टिमेटेड डिजिट होगा उसके अंदर या जिसे हम डाउटफुल डिजिट कहते हैं, जिसके ऊपर हमें शक होता है कि हो सकता है ये चेंज हो सकता है, ठीक है, तो वो आप लोगों के पास क्या कहलाते हैं, उन्हें हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो बहरहाल इनको फाइंड करने के प्रॉपर रूल्स हैं, आप लोग उसको पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। ठीक है, तो इसके बाद आप लोगों के पास इसका एक्स्ट्रा पॉइंट आ जाता है। डेफिनेशन के साथ ही आपने लिखना है, द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ मेजरमेंट अबाउट विच वी डू फील रीजनेबली श्योर आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो वही बात कि हम वो तमाम फिगर्स या वो तमाम डिजिट्स जिसके बारे में हमें श्योर होता है कि वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोगों के पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की इंपॉर्टेंस आ जाती है कि इसकी क्या अहमियत होती है, इसको क्यों इस्तेमाल करना चाहिए और रीजंस फॉर देयर यूज़। ठीक है, या इनको इस्तेमाल करने की क्या वजह होती है, ये आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन की हड्डी के अंदर उन्होंने पूछा भी हुआ है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप देख भी सकते हैं। तो 2 उन्होंने पूछी, हमने यहाँ पर 3 लिख दी हैं, तो आप लोग इसे रीड करें, आसान है ये। प्रॉपर यूज़ ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इंश्योर्स दैट वी करेक्टली रिप्रेजेंट द अनसर्टेनिटी ऑफ आवर मेजरमेंट्स। तो बेसिकली सबसे पहला इसका इस्तेमाल क्या होता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स की मदद से हम अनसर्टेनिटी के बारे में बता सकते हैं। अब ये अनसर्टेनिटी क्या होती है, ये भी हमने पिछले लेक्चर्स में इसके ऊपर वीडियो अपलोड की हुई है, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जब हमने प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी और अनसर्टेनिटी का लेक्चर अपलोड किया था। तो इसके बाद दूसरा पॉइंट आपके पास, फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट रियलाइज दैट रिपोर्टेड मैस 3.145 ग्राम इज़ मोर एक्यूरेट दैन 3.1 ग्राम विच इज़ रिफ्लेक्टिंग यूज़ ऑफ मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट। तो बेसिकली साइंटिस्ट जो थे उन्होंने ये 2 मैस मेजर किए। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट था, उसका 2 दफ़ा मैस मेजर किया, तो इंस्ट्रूमेंट उन्होंने डिफरेंट इस्तेमाल किया। जब उन्होंने पहला इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया तो उनके पास जो वैल्यू आई वो थी 3.145 ग्राम, जबकि दूसरा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया तो उसने वैल्यू दी 3.1 ग्राम। तो चूँकि इस वैल्यू के अंदर ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करने के रूल्स क्या होते हैं, ये बेसिकली आपने याद रखना होता है 1 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो तमाम सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इस वैल्यू में आप देख सकते हैं 4 डिजिट्स हैं। ठीक है, ये चारों 1 से 9 के दरमियान आते हैं, 3, 1, 4 और 5, तो ये चारों ही सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसीलिए इस वैल्यू के अंदर ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, और ये क्या बता रही है कि जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया है वो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो ज़्यादा प्रिसाइज है, वो और ज़्यादा एक्यूरेट भी है। ठीक है, जबकि इसके बाद 3.1 ग्राम जो वैल्यू है इसके अंदर कम सिग्निफिकेंट फिगर है, सिर्फ 2 हैं, तो ये वैल्यू लेस एक्यूरेट है इसकी निस्बत, तो इस पर ज़्यादा भरोसा किया जाएगा। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट आप लोगों के पास आ जाता है,
वी कैन एक्सटेंड टू रिज़ल्ट टू मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ रिज़ल्ट। कि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें तो वो हमें क्या बताता है बेसिकली कि हमारी जो मेजरमेंट है वो ज़्यादा एक्यूरेट है, हम उसकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर सकते हैं और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स की इंपॉर्टेंस है या इसको इस्तेमाल करने की वजूहत हैं कि अनसर्टेनिटीज़ के ज़रिए फाइंड की जा सकती है, और दूसरे नंबर पर मेजरमेंट की एक्यूरेसी के बारे में ये बताते हैं। इसके बाद आ जाएगी आप लोगों के पास एग्जांपल। हमने एग्जांपल के ज़रिए एक्सप्लेन करने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज़ या अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड की जाएगी वो बताना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने अनसर्टेनिटी के बारे में जानना होगा कि ये क्या होती है। अनसर्टेनिटी बेसिकली मेजरमेंट के अंदर या किसी वैल्यू के अंदर हमारा डाउट होता है कि हमें जिन नंबर्स के ऊपर शक होता है कि हो सकता है ये नंबर चेंज हो सकते हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ये हमारी अनसर्टेनिटी है या हमारा सिंपल वर्ड्स के अंदर हमारा डाउट है, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग आप लोगों के पास आ जाएगी अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट, यानी हमने टाइमिंग एक्सपेरिमेंट का इसके अंदर इस्तेमाल करना है। व्हेन वी मेजर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम देयर इज़ ऑलवेज सम अनसर्टेनिटी ड्यू टू लिमिटेशंस इन टाइमिंग एंड ह्यूमन रिएक्शन। कि जब हम किसी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर कर रहे हों, ये सिंपल पेंडुलम क्या होता है ये आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ठीक है, आपको शो हो रहा होगा, आपकी बुक में भी इसकी डायग्राम बनी भी हुई है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके ज़रिए जब हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है तो फिर क्या करेंगे, देयर इज़ ऑलवेज सम अनसर्टेनिटी ड्यू टू लिमिटेशंस इन टाइमिंग एंड ह्यूमन रिएक्शंस। कि जब हमने इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है तो हमारे पास एक स्टॉप वॉच होनी चाहिए जिसके ज़रिए हम इसका टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ह्यूमन रिएक्शन यानी कि हम हो सकता है स्टॉप वॉच को प्रेस करने में थोड़ा लेट हो जाए या थोड़ा हम उसको जल्दी प्रेस कर दें, जिसकी वजह से हमारा ह्यूमन रिएक्शन जो है जो कि लेट हो जाएगा, और उसकी वजह से जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू के ऊपर हमें डाउट होगा कि आया ये वैल्यू ठीक है या गलत है, क्योंकि हमारा रिएक्शन जो था वो या तो लेट हो जाता है या तो बाज़-औक़ात जल्दी हो जाता होता है, ठीक है। तो ये भी एक एरर होता है। इसके बाद दूसरी चीज़ क्या है कि लिमिटेशंस इन टाइमिंग। तो ये भी वही चीज़ है कि लिमिटेशंस आप लोगों के पास होंगी, ज़ाहिर सी बात है कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो कभी भी परफेक्ट नहीं होता, 100% श्योर नहीं होता कि ये वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट देगा, ठीक है। 99% तक हम कह सकते हैं कि वैल्यू ठीक होगी, लेकिन 1% हमें शक होता है, हमें डाउट होता है, और उसी चीज़ को हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। तो हमने बेसिकली यहाँ पर इस एग्जांपल में यही इस्तेमाल करना है कि सिंपल पेंडुलम के ज़रिए जो टाइम पीरियड फाइंड करना है स्टॉप वॉच का, स्टॉप वॉच के इस्तेमाल करते हो तो उसके ज़रिए हम किस तरह अनसर्टेनिटी फाइंड कर सकते हैं, और फिर उस अनसर्टेनिटी की वैल्यू के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो अगली हेडिंग आप लोगों के पास आ जाएगी हाउ टू फाइंड, यानी किस तरह फाइंड की जाएगी अनसर्टेनिटी। देयर आर टू वेज़ टू फाइंड अनसर्टेनिटी। तो इसको फाइंड करने के आपके पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है यूजिंग लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच, और दूसरा तरीका है यूजिंग रिपीटेड मेजरमेंट्स रेंज मेथड जिसे कहते हैं, ठीक है। लीस्ट काउंट का तरीकाकार क्या होता है, लीस्ट काउंट क्या होता है बेसिकली कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो छोटी से छोटी कितनी मेजरमेंट कर सकता है, उस मेजरमेंट को कहते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट, ठीक है। तो स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट हमने यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो लेट यू नो 10 oscillations of a pendulum by using a stopwatch having least count 0.1 सेकंड। तो हमने एक स्टॉप वॉच इस्तेमाल की जिसका लीस्ट काउंट कितना है 0.1 सेकंड, यानी वो कम से कम 0.1 सेकंड तक टाइम मेजर कर सकती है। तो फिर क्या करना है, टाइम 10 oscillations ऑफ अ पेंडुलम, हमने ये 10 oscillations का टाइम फाइंड करना है। एक पेंडुलम है वो वाइब्रेट कर रहा है, वो हिल रहा है, ठीक है। हमने देखना है कि वो 10 बार जो ओसिलेशन करेगा, 10 बार वाइब्रेशन करेगा, उसका टाइम कितना लगेगा उसे 10 बार वाइब्रेट करने पर, ठीक है। तो वो चीज़ हमने यहाँ पर फाइंड करनी है उसका टाइम, और स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करना है जिसका लीस्ट काउंट क्या है 0.1 सेकंड। देन लेट टाइम इज़ इक्वल टू 15.3 सेकंड। फिर हमने लेट कर लिया कि 10 स्विंग्स जो हैं, 10 बार जो उसने वाइब्रेट किया पेंडुलम ने, 10 बार जो उसने मूव किया, उसे 10 बार मूव करने पे, ऑसिलेट करने पे कितना टाइम लगा 15.3 सेकंड। ये हमने खुद से वैल्यू सपोज की है, ठीक है। दिस वैल्यू हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस वैल्यू में आप देख सकते हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 है, 1, 5 और 3। तीनों ही 1 से 9 के दरमियान आते हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, तो इसलिए क्या होंगे ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इसके बाद आप लोगों के पास इसके अंदर ही अगली हेडिंग आ जाएगी लीस्ट काउंट वाले के अंदर ही कि कैलकुलेटिंग टाइम पीरियड। तो बेसिकली हम टाइम पीरियड फाइंड करेंगे एक ऑसिलेशन का या एक वाइब्रेशन का कि एक बार वो कितना मूव करेगा, एक बार मूव करते उसे कितना टाइम लगेगा। तो पहले वो चीज़ फाइंड करेंगे। तो टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए आप लोगों को पता है जो आप लोगों का ओरिजिनल टाइम पीरियड है 10 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड ये था 15.3, तो इसको 10 से ही डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा एक ऑसिलेशन का, ठीक है। तो ये जब इन दोनों का आप डिवाइड करेंगे 1.53 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर भी आप लोग देख सकते हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 ही हैं, ठीक है, 1, 5 और 3, जो
के सेम ओरिजिनल वैल्यू के अंदर थे। तो ये बात हमने यहाँ पर लिखी भी हुई है। इसके बाद अगली हेडिंग है अनसर्टेनिटी। अब अनसर्टेनिटी कैसे निकलेगी? टाइम पीरियड तो हमने फाइंड कर दिया, ये एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है और 15.3 जो था वो 10 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड था। अब हमने देखना है अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड की जाए। इफ़ लीस्ट काउंट इज़ 0.1 सेकेंड, सो अनसर्टेनिटी इन वन ऑसिलेशन इज़ इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाई 10। आपने लीस्ट काउंट को डिवाइड कर देना है जितनी ऑसिलेशन है उसके साथ। तो 10 ऑसिलेशन थी, उसके साथ डिवाइड कर दिया उसके लीस्ट काउंट को। तो जब डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 0.01 सेकेंड। साथ प्लस माइनस लगाएंगे क्योंकि अनसर्टेनिटी में प्लस माइनस लगता है। तो ये बेसिकली हमारा डाउट होगा वैल्यू के अंदर, ये अनसर्टेनिटी होगी, जो कि यानी इतना जो है 0.01 तक हम टाइम पीरियड में इजाफा भी हो सकता है और कमी भी हो सकती है। तो ये बेसिकली अनसर्टेनिटी बता रहा है। इसके बाद अगले पेज पर देखते हैं टाइम पीरियड विद दिस अनसर्टेनिटी इज़। अब इसको लिखने का तरीकाकार क्या है? आपने वन ऑसिलेशन का टाइम पीरियड लिखना है, फिर लिखना है प्लस माइनस और साथ अनसर्टेनिटी लिख देनी होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगी? 410 ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड आ जाएगा विद अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी और इसका रिजल्ट क्या होगा? सिंस अनसर्टेनिटी इज़ प्लस माइनस 0.01 सेकेंड, 2 डेसिमल प्लेस, पॉइंट के बाद 2 नंबर आ रहे हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। द टाइम पीरियड मस्ट आल्सो बी टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो टाइम पीरियड को भी हम कहाँ तक लिखेंगे? 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही लिखेंगे। ये हमने रूल पढ़ा भी था पिछले लेक्चर के अंदर। तो टाइम पीरियड इज़ इक्वल टू 1.53 प्लस माइनस 0.01 सेकेंड। तो ये पहले ही 2 डेसिमल प्लेस तक है, ठीक है, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वेयर बोथ हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो दोनों वैल्यूज़ में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? इसमें भी 3 है और इसमें भी आपके पास 3 है। ये शुरू वाले 0 सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि लेफ्ट साइड पे आ गए हैं। ये हमने रूल पढ़ा था कि जब 0 लेफ्ट साइड पे आ जाए तब वो सिग्निफिकेंट होते हैं और जब राइट साइड पे आ जाए तब सिग्निफिकेंट नहीं होते, ठीक है। तो इसके बाद आप लोगों के पास दूसरा तरीकाकार आ जाएगा जिसको हम कहते हैं रेंज मेथड, या जिसके अंदर रिपीटेड मेजरमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी हम बार बार मेजरमेंट करते हैं। तो इसको देख लेते हैं। लेट वी डू 3 ट्रायल्स। हमने 3 दफ़ा ट्राई किया, ठीक है। 10 स्विंग्स का टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए हमने 3 बार स्टॉपवॉच का इस्तेमाल किया, यानी 3 बार उसको 10 बार पेंडुलम को वाइब्रेट किया और तीनों बार हमने स्टॉपवॉच के ज़रिए उसका टाइम मेजर किया कि 10 बार उसे मूव करने पे कितना टाइम लगेगा। तो पहली ट्रायल जो थी उसमें हमारे पास कितना टाइम आया? 15.35 सेकेंड। ये हम लेट कर रहे हैं, ठीक है, वैल्यू सपोज कर रहे हैं। दूसरी ट्रायल के अंदर कितना टाइम लगा? 15.40 सेकेंड, ठीक है। और तीसरी ट्रायल जब की, तीसरी बार जब हमने देखा तो हमें कितना टाइम लगा? 15.30 सेकेंड। तो ये 3 वैल्यूज़ हमने सपोज कर ली, लेट कर ली। इसके बाद नाउ एवरेज टाइम। अब हमने एवरेज टाइम फाइंड करना है, ठीक है। ये एवरेज कहाँ से आता है? ये भी हमने पिछले लेक्चर के अंदर ही देखा था कि एवरेज हम क्यों फाइंड करते हैं, इसका मीन फाइंड करने का की वजह क्या है। जब हम पेंडुलम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आप प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी अनसर्टेनिटी वाले लेक्चर में इसको देख सकते हैं। तो एवरेज बेसिकली किस तरह फाइंड की जाती है? जितनी वैल्यूज़ आपके पास हों उन तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर देते हैं और उनकी तादाद से उसे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ हैं, इन सबको प्लस कर देंगे और इनकी तादाद है ये 3 है, ठीक है। 1 2 3 वैल्यूज़ हैं, तो 3 से इन्हें डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास एवरेज आ जाएगी, जिसको मीन भी कहा जाता है और उर्दू में इसको औसत कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 15.35 सेकेंड। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये वही वैल्यू है ओरिजिनल जो हमने सपोज की हुई थी। तो रेंज आप लोगों के पास किस तरह निकलेगी? रेंज निकालने का तरीकाकार आपने 10th क्लास के मैथ में भी पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 6 में, कि रेंज किस तरह निकलती है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देते होते हैं। तो आप लोगों के पास इस तमाम मेजरमेंट्स के अंदर देखें, मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 15.40। इसको और सबसे कम वैल्यू 15.30, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास रेंज आ जाएगी, ठीक है, उस पेंडुलम की, उस टाइम पीरियड की, ठीक है। रेंज क्या आ गई? 0.10 सेकेंड। तो ये इस तरह हम इसकी रेंज फाइंड कर सकते हैं बड़ी ईजीली। आगे आ जाएगा कि रेंज मेथड के ज़रिए अनसर्टेनिटी कैसे निकलेगी। तो अनसर्टेनिटी इन वन स्विंग, एक स्विंग की जब आपने अनसर्टेनिटी निकालनी है तो आप क्या करेंगे? रेंज को 2 से डिवाइड करेंगे, फिर उस सारी वैल्यू को 10 से डिवाइड कर देंगे। 10 कहाँ से आया? 10 आया कि जितनी हम ओसिलेशंस इस्तेमाल कर रहे हैं, जितनी बार पेंडुलम को वाइब्रेट करवाया, मूव करवाया, ठीक है, वो हमारे पास उसकी तादाद आ जाएगी 10, ठीक है, यानी 10 स्विंग्स। तो रेंज हमारे पास आई 0.10, 2 से डिवाइड करेंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे सारी वैल्यू को, तो हमारे पास अनसर्टेनिटी आ जाएगी 0.005 सेकेंड, साथ प्लस माइनस आएगा, ठीक है, कन्वेंशनली। और हैंस आवर फाइनल रिजल्ट इज़ टी इज़ इक्वल टू। अब टाइम पीरियड लिखने का तरीकाकार क्या है अनसर्टेनिटी के ज़रिए? क्या आपने ओरिजिनल टाइम पीरियड लिख देना है 1.535, साथ आपने प्लस माइनस लिखना है और आगे अनसर्टेनिटी की वैल्यू लिख देनी है, ठीक है। और यहाँ पर हमने पॉइंट के बाद आप देख सकते हैं 3 वैल्यूज़ इस्तेमाल की, क्योंकि अनसर्टेनिटी के अंदर भी कितनी डेसिमल प्लेसेस आ रही हैं? 3 डेसिमल प्लेसेस आ रही हैं।
तो टाइम पीरियड के अंदर भी फिर हम पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस का ही इस्तेमाल करेंगे। तो ये आप लोगों के पास बेसिकली टाइम पीरियड आ गया, ठीक है, कि किस तरह हम 10 स्विंग्स का टाइम पीरियड फाइंड करते हैं, फिर हम 1 स्विंग का टाइम पीरियड फाइंड करते हैं दोनों मेथड्स के ज़रिए। पहला मेथड है लीस्ट काउंट और दूसरा मेथड है रेंज मेथड, ठीक है। इसके बाद आपने इसका रिजल्ट लिख देना है रेंज मेथड का कि वी कैन यूज़ एवरेज ऑफ ट्रायल्स, हम एवरेज फाइंड करते हैं, एंड रेंज फॉर मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स, और फिर रेंज फाइंड करते हैं, एंड अनसर्टेनिटी टेल्स अस दैट हाउ मच एरर इज़ पॉसिबल। और बेसिकली जो अनसर्टेनिटी होती है, ये जो वैल्यू आई, ये हमें बताती है कि इतना एरर आपके पास आ सकता है, या वैल्यू इतने दर्जे आगे बढ़ सकती है, या इतना दर्जे कम भी हो सकती है, ठीक है। यूज़ मोर स्विंग्स टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी, आप ज़्यादा से ज़्यादा वाइब्रेशन करवाएं पेंडुलम की, ज़्यादा से ज़्यादा उसको मूव करवाएं, उसकी स्विंग्स ओसिलेशन जब होगी तो आप ज़्यादा एक्यूरेट रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं, और अनसर्टेनिटी जो होगी वो उतनी ज़्यादा कम हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली ये हमने 2 मेथड्स का इस्तेमाल किया। पहला मेथड था, मैं रिवाइज़ कर देता हूँ, हमारे पास पहला मेथड था लीस्ट काउंट का मेथड, और दूसरा मेथड था हमारे पास रेंज मेथड। लीस्ट काउंट के मेथड के अंदर हमने क्या किया था, लीस्ट काउंट को डिवाइड किया था टोटल नंबर ऑफ़ स्विंग्स के साथ, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ स्विंग्स, यानी जितनी दफ़ा हमने पेंडुलम को वाइब्रेट करवाना है, मूव करवाना है। लीस्ट काउंट में ये फार्मूला इस्तेमाल किया। रेंज मेथड के अंदर हमने क्या फार्मूला इस्तेमाल किया, रेंज को डिवाइड कर दिया 2 के साथ, फिर सारी वैल्यू को डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ़ स्विंग्स के साथ, यानी जितनी दफ़ा पेंडुलम मूव करेगा, ठीक है। तो ये 2 फार्मूले हमने दोनों मेथड्स के अंदर इस्तेमाल किए थे, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप टाइमिंग एक्सपेरिमेंट के ज़रिए सिग्निफिकेंट फिगर्स का इस्तेमाल करते हुए अनसर्टेनिटी फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ मिस हो चुकी है, वो आप देख लें कि ये जो वैल्यू आपने लिखी अनसर्टेनिटी की, तो आपने यहाँ पर लिखना है इट हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे, 1 2 3 और ये 4। 0 लेफ़्ट पे हैं, इसीलिए 0 सिग्निफिकेंट होंगे, तो इनको भी फिर हम सिग्निफिकेंट गिनेंगे। और 5 तो होगा, जाहिर सी बात है, वो 1 से 9 के दरमियान आता है, तो वो सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कल अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।